हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 143 में। तो मैं आज आपके लिए फिर ट्रिग्नोमेट्री के अगले वीडियोस में आपके साथ मिल रहा हूं, जो कि आपको बहुत ही मुझे आई होप कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिल रहा होगा पहले से त्रिकोणमिति को समझने में और मतलब सॉल्व करने में क्वेश्चन। तो आइए आज का देखते हैं 8.2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर कुछ कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो आपको 8.3 क्वेश्चन को बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए देखिए स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन से बनाने से पहले मैं कुछ आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। छोटा सा कंसेप्ट है कि जो पाई रेडियन जो होता है उसको डिग्री में 180 बोला जाता है, या 180 डिग्री जो कोण होता है उसको पाई रेडियन के बराबर बोला जाता है। अब कहोगे इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ यहाँ पर है। जैसे 90 डिग्री कहीं दिया रहा है तो उसको पाई/2 बोल सकते हैं रेडियन में, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 और 2 से कैंसिल करोगे तो 90 आ जाएगा। ठीक सेम उसी तरह से पाई/3 का मतलब 60, पाई/4 का मतलब 45, पाई/6 का मतलब 30 डिग्री। अब देखिए, ये छोटा सा कंसेप्ट देने से क्या आपको क्वेश्चन सिर्फ चेंज कर सकता है, लेकिन इसका हेल्प होगा उस समझने में। ठीक है, आप देखिए जैसे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। अब देखिए, ये जानकारी हो जाने से ये क्वेश्चन चेंज कर सकता है, तभी आप प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं साइन पाई/3 इंटू कॉस पाई/6 प्लस साइन पाई/6 इंटू कॉस पाई/3। यानी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस लिखने का टेक्निक डिफरेंस है। तो आप समझ पाओगे, अगर इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा और समझने में आसानी भी होगा। चलिए आगे बढ़िए और समझिए। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि आपको जो टेबल सारणी पढ़ाया था, उस टेबल सारणी को अगर याद रखे होंगे तो 99% आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। अगर मान सारणी यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं किए होंगे तो परेशानी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं बहुत आसान वे में समझाऊंगा जो कि समझ में आना ही होगा। चलिए देखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताया होगा √3/2 इंटू लिख दिया मैंने। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई कराइए। आप जानते होंगे कि √3 मल्टीप्लाई करता है तो 3 बन जाता है, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर प्लस है तो प्लस उतारिए, और 1 तो 1 ही, और 2 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको फ्रैक्शन का जो एडिशन सीखे होंगे छोटे क्लास में, भिन्न का जोड़, उसी को करना है। 4 है तो उसके लिए एक 4 लिख देंगे, और 3 और एक 4 मिलके हो जाएगा 4। ऐसा कब डायरेक्ट जोड़ते हैं? जब उसका हर एक सेम हो, तब ऐसा करते हैं। चलिए देखिए, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और कैंसिल करने के बाद एक आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? आई होप जरूर समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, जो इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बनाने के लिए छोड़ दिया, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुख कर रहे हैं, जो बहुत ही VVI है, इम्पॉर्टेंट है। न जाने 3-4 बार तो कम ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और 8.2 का बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके सामने लाया। और देखिए, एक और क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है। कॉस 45/sec 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू। देखिए, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो कैलकुलेटर आपको समझना है। चलिए, कॉस 45 का न्यूमेरिकल वैल्यू सांख्यिकी मान कितना होता है? 1/2। सेक 30 का 2/√3। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है? 2। अब बस यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, बस सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रखा, मान रख दिया इसका। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। 1/2 है तो 1/2 यहाँ पर ध्यान समझिएगा। 1/2 को मैंने 1/2 ही नोट कर दिया है। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको मैंने कुछ सॉल्व किया है, मतलब सिंप्लीफाई किया है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के नियम पर। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा 2√3, उधर 2 था
फिर 2 हो गया, प्लस है तो प्लस, और बाई में √3 है तो एबल ने √3 लिख दिया। ठीक है, अब आगे समझिए। अब यहाँ पर क्या, ये भिन्न का जो भाग करने का जो प्रक्रिया होता है डिवीज़न का, वो मैं कर रहा हूँ। तो ऊपर इसका रूल है कि ऊपर वाला फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखते हैं और नीचे वाले फ्रैक्शन को उलटते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, ऐसे हो जाता है। डिनोमिनेटर 3 है तो ऊपर चल गया और अंश नीचे आ गया, हर ऊपर चल गया, ऐसे ही हो गया। ध्यान दीजिए। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिए, √3 जाके इसमें गुना करेगा तो √3 ही होगा। ये आपके गुना करेंगे लेकिन अभी नहीं, ये बस गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर लिख दिया, और √2 है तो √2 लिख दिए हैं। अगर आप देखिए आगे, अब आप लोग सीखे होंगे 9th क्लास या छोटे क्लासों में कि हर का परिमेयीकरण करते हैं। जब कोई भी भिन्न के हर में अपरिमेय आ जाए, रूट आ जाए, तो उसका परिमेयीकरण किया जाता है। ठीक है, अब परिमेयीकरण करने का नियम है कि नीचे जो भी है उसका वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो करते हैं अंश और हर में, लेकिन साइन को उलट देते हैं। देखिए 2 + 2√3 है, तो मैंने क्या 2 माइनस 2√3 से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। यही परिमेयीकरण का नियम है। नीचे जो भी रहेगा नंबर रूट में उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बस चिन्ह उलट देंगे। देखिए अब इसमें उलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई क्या करेगा, इसको √3 है तो √3, और ये आपका सेम टू सेम लिख दिया मैंने, बस गुना के फॉर्म में लिखा, गुना किया नहीं है, याद रखिएगा। फिर देखिए इधर, इसको समझने के लिए आपको छोटा सा एक फार्मूला याद होना चाहिए, a + b, इसको पूरा को a मान लीजिए और ये पूरा को b मान लीजिए, तो a + b और a - b। इस फार्मूला को मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में जरूर पढ़ाया है, ध्यान देखिएगा। a + b और a - b, तो a का वैल्यू 2, तो 2 का a² हो जाता है, अब -b² मैंने 2√3 का स्क्वायर, और √2 को मैंने अभी साइड में रखा, इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इसका कोई सिंप्लीफाई मत कीजिए, प्लीज़ रोके रहिए उसको। अब देखिए √2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, लेकिन स्क्वायर से रूट कट जाएगा इसीलिए 3, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे ही रखें अभी। अब आगे देखिए, √3 से इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, √3 2 में करेगा तो 2√3 हो जाएगा, √3 जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो √3 से √3 तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 दूना 6। देखिए जैसे ये 2 का 2, और पहले से जानते हैं अगर सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई करें तो बस रूट विदाउट रूट हो जाता है, बिना रूट का हो जाता है। और आगे देखिए 2√3 हो गया, फिर नीचे आ जाइए, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 2 का स्क्वायर 4 और इस स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका हो गया 3। फिर आगे आ जाओ, देखो नीचे यहाँ पर 2 आप देख रहे होंगे, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर लिया, क्या बचा √3 और ये 3, फिर ब्रैकेट को लगा देंगे और नीचे देखिए फिर क्या बचा है। यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि 4 × 12 और -12 में से जब 4 घटेगा तो बचेगा कितना, -8, और इस 2 से काटा है मैंने, कैंसिल किया। देखिए 2 × 4 = 8, 4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, √3 - 3, √3 - 3 और बटा 4, तो बटा 4 लिख दिया माइनस में, लेकिन √2 है, याद रखना है, √2 शुरू से आ रहा है, बचा हुआ है अभी, तो √2 लिखा है। अब देखिए एक बार और यहाँ पर √2 आ गया, ठीक है। इस √2 को हटाने के लिए एक बार पुनः परिमेयीकरण करेंगे, तो इसका नियम है √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अपने आप हट जाएगा। चूँकि आप जानते हैं, मैं अभी भी बता के निकला हूँ कि √a में √a मल्टीप्लाई करता है तो सीधा a हो जाता है। इसको जहन में बैठा लीजिए आपने, ठीक है। इसी कंसेप्ट के प्रयोग कर रहा हूँ मैं। अब देखिए √2 मल्टीप्लाई करेगा तो सिंपल 2 हो जाएगा और -4 पहले से है, और ये √2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो √2 तो 3√2 हो जाएगा, फिर 2 जाके 3 × 2 = 6, यानी कि 3 दूना 6 √6 हो जाएगा। फिर देखिएगा नीचे तो -4 और 2 हो गया। फिर आगे देखिए √6 - 3 √2 तो रहेगा, लेकिन 4 दूना 8 हो गया। अब बस आंसर के काफ़ी करीब आ गए, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। आगे देखिए, आप इसको देखोगे
तो इसमें माइनस जो बचा है नीचे, हर में कभी माइनस नहीं रखते हैं, उसको ले जाकर ऊपर अंश में गुना करा देते हैं। तो जैसे ही मैंने गुना कराया तो ये -6 हो जाएगा, ये आएगा गुना करने इसमें, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी कि 3√2 इधर प्लस में और ये माइनस में इधर, और बाटा में 8 है तो 8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया। अभी मैं आपको इसके आगे 8.3 बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी चैप्टर बनाने से पहले आपको कंसेप्ट और रूल समझाता हूं, उसके बाद ही चैप्टर आपके सामने रखता हूं। सेम उसी तरह से, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक बहुत सुंदर कंसेप्ट और बहुत ट्रिकी वे में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप देखिए आगे फॉर्मूला क्या कहता है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा प्लीज़, तभी 8.3 बन पाएगा आपसे। अब देखिए ये कंसेप्ट है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाता है। ये फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, ऐसा कब होगा? जब यहाँ पर जो थीटा हो वहीं थीटा होना चाहिए यहाँ पर। अब आ गया ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा tan थीटा। ये चारों के चारों फार्मूला को आपको अपने अंदर जेहन में बैठाना है, तभी जाके 8.3 आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये तो फार्मूला आप रटवा दिए, कोई कैसे आया है, कुछ प्रूफ दीजिए, तो इसी के लिए मैंने एक प्रूफ दे दिया और बाकी मान लीजिएगा ऐसे ही प्रूफ होता है। तो क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन में आपको कभी प्रूफ का जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ। देखिएगा एक फार्मूला होता है, उसको ध्यान रखिएगा, sin a माइनस बी, sin a माइनस बी, उसके लिए जो फार्मूला होता है बाबू sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। फिर सुन लीजिए, sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ये फार्मूला है। अब इसी सूत्र का, इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है उसको प्रूफ कर दे रहे हैं। अब देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब बायां पक्ष में sin 90 माइनस थीटा है, इसको सॉल्व करके इतना लाना चाहिए तभी मानेंगे ये फार्मूला प्रूफ है। देखिए तो sin 90 माइनस थीटा, तो हम लोग यहाँ पर 90 को a मान लेंगे और थीटा को b मान लेंगे और इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए a माइनस बी का फार्मूला क्या कहता है, पहले साइन a तब कॉस b, तो साइन a का मतलब 90, b का मतलब थीटा लिख दिया, फिर माइनस फार्मूला कॉस a तो कॉस 90 डिग्री इंटू साइन b, तो b की जगह पर थीटा है तो थीटा रख दिया। अब इसको थोड़ा सा याद रखिए, उसमें मान सारनी वाला, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस थीटा का वैल्यू कॉस ही थीटा होता है, कुछ में चेंज हो नहीं सकता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपको बहुत पहले से बता चुके हैं कि 0 होता है, और इंटू साइन थीटा का साइन थीटा उतर गया। अब देखिए 0 कोई भी चीज़ में मल्टीप्लाई करता है, गुना करता है तो 0 ही बना देता है। फिर आ जाइए कॉस जाके 1 में गुना करेगा तो कॉस एकम कॉस, तो इस तरह से RHS प्रूफ हो गया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यह RHS है, ये प्रूफ हो गया। फार्मूला मैंने प्रूफ करके दे दिया आपको। एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा जो फार्मूला 2 समझाने वाले हैं आपको, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। ठीक है, तो समझिए कभी कभी साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर दिया रहता है, तो ये बराबर होते कब है ये याद रखना है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि साइन a और b जो बराबर कब होंगे आपस में, जब इन दोनों का जोड़ आपस में 90 डिग्री हो, ये याद रखना है। साइन a बराबर कॉस b कब होगा, जब a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक इसी तरह से tan a cot b कब बराबर होंगे, जब a प्लस b का मान 90 डिग्री। सेक a कॉसेक b बराबर कब होगा, जब a प्लस b दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी कि पूरक हो। इसी को पूरकीय सूत्र भी कहा जाता है। अब देखिए इसी फार्मूला पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन बताया है जो कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है साइन a प्लस 18 डिग्री, ध्यान समझिएगा, साइन a प्लस 18 डिग्री बराबर
cos 2a माइनस 36 डिग्री। तो कह रहा है कि ये a के वैल्यू क्या होगा, a के स्थान पर कौन सा डिग्री कोण है, ये बताना है आपको। देखिए इसके नियम के अनुसार यहाँ पर दिया है sin a cos b, तो sin a cos b कब बराबर होते हैं, जब दोनों कोण यहाँ पर जो रहे वो और यहाँ पर जो रहे उसका जोड़ 90 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस पूरा को हम a मानना है, पूरा को क्या मानना है, a मानना है। तो क्या है, a प्लस 18 लिख दिया, 2a माइनस 36, इन दोनों का सम जोग मिला के 90। अब देखिए 2a प्लस a, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3a। 36 डिग्री में से 18 डिग्री गया तो माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, फिर बराबर 90 का 90 मैंने लिख दिया, ये माइनस इधर आकर प्लस, तो 90 को और 18 को कितना हो जाएगा 108, और इधर 3a है, 3a तो 3 से काटिएगा तो 36 आ जाएगा आपको, यानी कि a का वैल्यू 36 डिग्री, यही आपका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आपको आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरह से मैंने पढ़ाया पार्ट 3 में, इस वीडियो में, और आपको समझ में बिल्कुल ही आया होगा। इसी के साथ आज मैं आपका क्लास रोकूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसी तरह से मेरे वीडियो को बने रहिए और शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अपना ही चैनल है, इसे जुड़िएगा तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।